आगे चलते हैं भाई सर्विस मैनुअल पर। अब ये सर्विस मैनुअल क्या होते हैं? देखो, जो आपके सर्विस मैनुअल है ना, वो ज्यादातर आपको सैमसंग्स के देखने को मिलेंगे, जो सैमसंग मोबाइल्स होंगे आपके। जैसे किसी को ही ओपन कर लेते हैं। देखो, जो सर्विस मैनुअल है ना आपके, इसको यूज करते हैं ज्यादातर आपके जो सर्विस सेंटर वाले नहीं है, वो ज्यादातर इसका यूज करते हैं। अपने इसमें तो इतना कोई खास होता नहीं। ये ओसिलोस्कोप है ना? हाँ, इसको डीएसओ बोलते हैं, ओसिलोस्कोप। सर ये जो पर इंस्ट्रूमेंट है ये लेफ्ट साइड में, ये ये नहीं जी, इधर वाला ये लेफ्ट साइड वाला, ये हाँ। ये क्या इंस्ट्रूमेंट है सर? ये वेवफॉर्म को चेक करने के लिए यूज में आता है आपका, कि कोई वेवफॉर्म स्क्वायर बननी है कौन सी है, उस सब को देखने के लिए, या फिर क्लॉक पल्स कितनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, उस सब को देखने के लिए इसका यूज होता है। ये एक पावर सप्लाई इधर दे रखी है आपकी। एक आपके पास ये ना, देखो सर्विस मैनुअल में इसको थोड़ा समझ गई, यहाँ पे ना ये ट्रबल शूटिंग की चीजें दे रखी हैं आपको, कि आपके पास ये होना चाहिए एक ऑसिलोस्कोप, एक डिजिटल मल्टीमीटर, एक डीसी सप्लाई, और ट्वीजर्स वगैरह, और एक जो है स्पेक्ट्रम एनालाइजर, और एक है सोल्डरिंग आयरन आपका। तो ये आपके पास होना जरूरी है। अब इन सबको कौन रखेगा? ठीक है ना। हालांकि प्रोफेशनल टूल है भाई, देखो जो प्रोफेशनल लेवल पर काम करते हैं तो वो इनको रखते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि सर बेकार ये की। तो होने चाहिए, हाँ, जो इसको बेकार। बारीकी से काम करने के लिए। हाँ, ऐसा नहीं कि बेकार की चीज है, जो उस लेवल पर काम करते हैं तो उनके लिए जरूरी है। आपको ये फ्रेशर बंदा इन्हें खरीद के बैठ जाएगा, उसके पैसे ही नहीं उसके निकलेंगे, और वो पैसे को डुबा देगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। अब इधर में आप देखिएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका दिया हुआ है आपका पावर ऑन। पावर ऑन की क्या सीक्वेंस है, कि अगर आपके पास कोई डेड फोन आए तो उसको आप किस तरीके से डायग्नोज करें। सबसे पहले तो देखो, ये आपको ये कह रहा है कि आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट होने जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, देखो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम का इधर दे करके रखते हैं। इनिशियल हुआ, नो सर्विस का केस हुआ, सिम पार्ट का केस हुआ, सिम नहीं चल रही है आपके, या फिर टी फ्लैश पार्ट, यानी अलग अलग सेक्शन का अलग अलग दे करके रखते हैं इधर में। हालांकि ज्यादा कोई बड़ा सॉल्यूशन नहीं होता, छोटा मोटा ही होता है। ये ओटीजी अगर आपका नहीं चल रहा तो आप इस पेज को देखिए, आपका मैग्नेटिक सेंसर नहीं चल रहा तो इस पेज को देखिए, और ये 6 एक्सिस सेंसर नहीं चल रहा तो वो उसके लिए ये है, फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा तो ये। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो हम यहाँ से पावर को, पावर ऑन सीक्वेंस। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका? मोबाइल फोन डज नॉट पावर ऑन। कि आपका जो मोबाइल फोन है डेड हो गया है, आपका चल नहीं रहा है, बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अब इधर आपका यस, आपने कहा हाँ, और फिर इसने आपको कहा कि चेक द बैटरी वोल्टेज, इट इज मोर देन 3.5 वोल्ट, और आगे क्वेश्चन मार्क। ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके जो बैटरी की वोल्टेज है वो 3.5 से अबव है। अब आप इसको जवाब देंगे यस और नो में। वो कब आप जवाब दोगे? जब आपने बैटरी की वोल्टेज को पहले चेक करोगे। ये आपको कह रहा है कि आप बैटरी की वोल्टेज चेक कीजिए कि आपकी जो वोल्टेज है वो 3.5 से अबव होनी चाहिए। तो अब आपके पास दो आंसर होंगे ना, या तो यस होगा या फिर नो। आप इसको बताओगे कि भाई उसकी वोल्टेज अगर 3.5 से अबव है तो फिर आप यस की कंडीशन में चलोगे। अगर नहीं है तो ये आपको इधर कह रहा है आपका चार्जिंग द बैटरी बाय टीए इफ द वोल्टेज लेवल इज एक्सट्रीमली लो अंडर 3 वोल्ट चेंज द बैटरी। अब इसने तो कह दिया चेंज द बैटरी, ऐसा थोड़े ही होता है अपनी फील्ड में। हम तो इसको फिर जुगाड़ लगा करके चला देते हैं। तो इसका ज्यादातर यूज करते हैं जो सर्विस सेंटर में होते हैं, फिर भी लेकिन आपको पता होना जरूरी है। ठीक। नो की कंडीशन में है कि अगर भाई देखिए आपके इसमें जो है बैटरी की वोल्टेज इतनी है आपकी, कम है, नो की कंडीशन है, तो ये आपको कह रहा है कि उसको जो है आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से आप चार्ज कीजिए, और अगर एक्सट्रीमली लो है तो बैटरी बदल दीजिए। लेकिन हम टेक्नीशियन लोग ऐसा करते नहीं है, काम सर्विस सेंटर वालों के हैं। अगर देखिए इसकी वोल्टेज इससे अबव है, आपने आंसर दिया कि भाई वोल्टेज इसकी ज्यादा है, तो वो यस में आएगा या नो में आएगा? यस आएगा। यस में आएगा सर। यस में आएगा। Yes अब ये में क्या है, आएगा। आपने इसको कहा कि भाई यस, हाँ, कि इसकी वोल्टेज जो है ज्यादा है। अब ये आपको कह रहा है पावर ऑन द फोन एंड चेक द पावर ऑन साउंड और मोटर वाइब्रेशन। साउंड और वाइब्रेशन इज ओके, और आगे है क्वेश्चन मार्क आपका, कि क्या आपको जो है वाइब्रेशन सुनना है या फिर कोई साउंड जो है सुन रही है। ये आप एक क्वेश्चन आपसे कर रहा है।
अब आप इसको बताओगे कि हाँ या ना। अगर हाँ अगर ये कर रहा है आपका, तो ये आपको कह रहा है इधर चेंज द फ्रंट असेंबली। ओसीटी है, ओसीटी होता है आपका डिस्प्ले का आपका पार्ट पूरा, या आपका जो फोल्डर कॉम्बो है उसको आप चेंज कर दीजिए। अगर वाइब्रेशन और साउंड जो है आपको आ रही है, डिस्प्ले नहीं आ रही, तो इधर ये कह रहा है। और अगर जो है आपको आप कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं सुनना, ना ही वाइब्रेशन सुन रहा, ना ही साउंड सुन रही है, आपने सो कहा, ये फिर नो की कंडीशन आ जाएगी आपकी कि भाई मुझे कुछ नहीं सुन रहा। फिर ये आपको आगे कह रहा है आपका चेक द वोल्टेज लेवल R6025 व्हाइल प्लेसिंग पावर की, इज द वोल्टेज लो। आप ये देखिए कि वहां पे आपकी कोई लो वोल्टेज है। फिर इसके बाद भी आप ये ना एक इसने यहाँ पे एक लोकेशन दी है एक रजिस्टर की, ये रजिस्टर की लोकेशन क्या है आपकी R6025। यहाँ पर कुछ वोल्टेज आपकी आनी चाहिए जब आप पावर की को प्रेस करें। अब ये फिर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज आपकी है या नहीं है। अब आप इसको बताओगे यहाँ पर आपको कि वोल्टेज यहाँ पे बन रही है या नहीं बनी है। दो कंडीशन बनी, हाँ या ना की। अगर बन रही हो तो फिर आप यस पे आओगे, नहीं बन रही हो तो फिर आप इधर में ये आपको कह रहा है रिप्लेस द पावर की। अगर ये वोल्टेज वहां पे नहीं है तो आप पावर की को जो है आप चेंज कर दीजिए। और अगर ये भी वोल्टेज बन रही है, फिर यस की कंडीशन नीचे आपने इसको कहा कि हाँ भाई ये भी वोल्टेज बन रही है। अब ये आपको आगे कह रहा है चेक द सिग्नल एसडीएम पीएस होल्ड, और आगे इसने एक टीपी भी दिया है टेस्ट पॉइंट, और इसकी जो वोल्टेज भी दी है 1.8 वोल्ट। ये कह रहा है आपका कि इस टेस्ट पॉइंट पर एक सिग्नल है आपका एसडीएम पीएस होल्ड, और इस पर 1.8 आनी चाहिए आपकी। तो अब आप इसको चेक करोगे 1.8 को इस टीपी 6005। अब देखो ये चीज अच्छा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में भी आ रहा है आपको या फिर अभी ऊपर से जा रहा है? परफेक्टली सर आ रहा है। आ रही है सर। हेलो सर, ठीक ये है जो सर। R6025 वाला और असेंबली वाला नहीं समझ। क्या समझा नहीं? ये असेंबली पीएस होल्ड लिखा हुआ है ना, मैं वो बता, थोड़ा समझ ये सिग्नल का एक नाम है। अभी सिग्नल और ये लोकेशन ना आपको सेमेटिक्स में मिलेगी। इसने तो इधर बता दिया आपको, ये जो आपका सिग्नल है और इसकी लोकेशन है कि किस टेस्ट पॉइंट पे करना है, वो आपको सेमेटिक्स में मिलेगी। ठीक है ये ना? सारे फोन में होंगे सर, ये सारे फोन में होंगे। जी ये सारे फोन में होंगे ना? सैमसंग में होगा। मैंने कहा कि अगर नहीं, आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको कम मिल मिलता जाएगा। है सर, बहुत कम मिलता है सर। ठीक है ना? सर ये 1.8 वोल्ट जो होते हैं वो उसमें पावर की तो ना दबानी है, डायरेक्ट केवल बैटरी से कनेक्ट करते ही वो दिखा देगा। नहीं सर, ये जो 1.8 होंगे ये भी आपके पावर की दबाने पर बनेंगे। ये होते हैं पीएस वोल्टेज आपके। ये भी एक लूप होता है आपका पावर आईसी का। मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा इसको सारी चीजें बताएगी। अब देखो ये कह रहा है कि भाई इस टेस्ट पॉइंट का 1.8 चेक कीजिए। अब आपके पास भी दो कंडीशन है, आप इसको चेक करोगे और इसको बताओगे वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आ रही, check the output voltage of U6002 U6003। if the output voltage is normal, change the U6002। नॉट नॉर्मल लिखा है आपका, नॉर्मल होगा तो फिर तो क्यों ही चेंज करोगे। नॉट नॉर्मल, चेंज द U6002 और U6003। अब ये U6002 U6003 क्या है, इनको अभी नहीं आपको बताता। वैसे तो ये आईसी यू दिख रहा है तो एक आईसी है, और ये आईसी भी मुझे इतना भी पता है कि ये पावर आईसी है दोनों। एक तो आपकी डीसी टू डीसी होगी और एक मेन पावर आईसी होगी। ठीक है ना? अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वन बाय वन करके बता रहा हूँ आपको। जब इनका यूज आएगा ना आपको ऑन बोर्ड, तो तब इनको आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। अभी बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जो ये आपका सर्विस मैनुअल है इसका क्या यूज है, बिटमैप का क्या यूज है, इन सब चीजों का पता होना चाहिए आपको। ठीक, अब देखिए, अब इस, हाँ बोलिए। ये जो चेक द क्लॉक ओएक्सटी, ये ऑसिलेटरी है? ये सर ना जो आपका क्रिस्टल लगा हुआ होता है, ये उसको बता रहा है OSC 6000, जो क्रिस्टल लगा हुआ होता है आपका। इसका क्रिस्टल का डोनेटिंग लेटर है ओएससी। हाँ, ये OSC लिखा हुआ हो सकता है या फिर आपका एक्स या एक्सटेल लिखा हुआ हो सकता है। ठीक, अब देखो इसने आपको कहा था कि भाई 1.8 देखो, आपने इसको कहा, चलो आपने कहा कि नहीं आ रहा, तो ये आपको कह रहा है कि भाई इन आईसी को बदल दो आप। ठीक है ना? डायरेक्ट इसने बोल दिया कि इस आईसी को बदल दो। आप कह रहे हैं कि भाई हाँ ये 1.8 वोल्ट भी आ रही है। आपने इसको कहा हाँ 1.8 वोल्ट भी आ रहे हैं। अब ये आगे आपको कह रहा है इधर चेक द क्लॉक OSC 6000, इसको आप चेक कीजिए।
इज द फ्रीक्वेंसी 38.4 मेगाहर्ट्ज। ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी को चेक कीजिए। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी किससे चेक होगी आपकी? ऑस्किलोस्कोप। हाँ, डीएसओ से, जो डीएसओ या फिर ओसिलोस्कोप है उससे चेक होगी आपकी। अगर देखें नो है तो आप इसको चेंज कर दो, और अगर यस है चेक द इनिशियल ऑपरेशन। इनिशियल ऑपरेशन इन्होंने नीचे दिया हुआ है, यस फिर एंड। यहाँ तक की कहानी खत्म। अगर आपने ये सब चेक कर लिया फिर आप इनिशियल पे आ जाएंगे। फिर इनिशियल पे यहाँ पे सारी चीजें दे रखी है, और लास्ट में दे रखा है आपका चेंज पीबीए, यानी जो आपका पीसीबी है आपका पूरा, इसको दे रखा है कि आप पूरे पीसीबी को ही बदल दीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, उसको ही रिपेयर कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसको पता चला ना कि इसका लेआउट, ये जो सर्विस मैनुअल, इसका क्या यूज होता है। यस सर। और सुनिए सर, आप बोलिए। मेन हमारा रिपेयरिंग तो इसके बाद में शुरू होता है ना, जब इनका एंड होता है तब हमारा स्टार्टिंग होता है। हाँ बिल्कुल 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 संजय जी, जहाँ इनका एंड होता है वहां से हमारी फिर स्टार्टिंग होती है। ये बात बहुत अच्छी कही आपने। चलिए इसके आगे का प्रोसेस कल बताइएगा सर, उसमें जो आगे का। अभी देखो, ये तो मैं आपको ऑन बोर्ड साथ साथ लेकर के चलूंगा ही। अभी मेरा बताने का सिर्फ मेन पर्पस ये है कि आपको ना, ये ना आपको लगे कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप इसके बिट मैप को देख लीजिए, आप मुझे कहो कि भाई सर ये बिट मैप क्या होता है। ठीक है ना, मेरा अभी पर्पस ये है कि आपको इन चीजों सबका पता चल जाएगी किसका क्या काम है। ठीक, ठीक है। फिर उसके बाद इसको जो मैं सेक्शन वाइज कराऊंगा, फिर इनको बड़े अच्छे से लेकर के चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखें, कल जो आपके रह रहे हैं तो कल फिर उनको कवर कर लेंगे। हाँ ओके सर, सर। ड्यूटी जाना है सर। हाँ